तो अभी डांस भी कर लिया तो शायद किसी को नींद नहीं आएगी, क्योंकि मैंने देखा काफी प्लेट भरी भरी थी जब मैं लाइन में थी बाहर। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपन अपने प्रोग्राम की आगे बढ़ाते प्रोग्राम को। सो लंच ब्रेक के पहले हमने सीखा मनी माइंडसेट कैसे बनाने का। बट अगर हम ऑर्डिनरी वे में काम करेंगे जैसे हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हमारे रिजल्ट्स भी ऑर्डिनरी रहेंगे। सो हाउ टू जनरेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, ये जानने के लिए मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर को बुलाना चाहूंगी। उन्हें इंट्रोड्यूस करने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज मिस्टर क्षितिज वाद्या। गुड आफ्टरनून। दम नहीं है। गुड आफ्टरनून। वन मोर टाइम। गुड आफ्टरनून। यस, अभी सब जाग गए, राइट? It is my pleasure. My name is क्षितिज वाद्या and it gives me immense pleasure to introduce the speaker. You know, he has trained 40,000 people, okay, and across 9 countries. मतलब ये इंडिया में नहीं, all over the world he started training. A member of John Maxwell. He is a member of that group. So it's a very reputed person whom I am going to call on the stage. And what topic is going to cover? जैसे वाटिका ने बताया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट? हम नॉर्मली आपने देखा होगा अपनी लाइफ में कभी कभी कोई सम पीरियड, जैसे कोई मंथ या 3 मंथ 6 मंथ हमारा बिजनेस काफी अच्छा रहता है। आफ्टर दैट वी कम डाउन। यस और नो? अभी भी सब नींद में लग रहे हैं। यस और नो? राइट? सो देयर इज अ अकॉर्डिंग टू देम देयर इज अ प्रोसेस ऑफ सक्सेस. सो इफ यू फॉलो द प्रोसेस, द सक्सेस विल फॉलो यू. So he is going to introduce to you the process. His name is Mr. Sanjay Wadhwa. A big round of applause for our next speaker. और शिव का इतना पक्का भक्त था और अपनी भक्ति पे इतना विश्वास था कि कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे शिव भगवान, ये उसकी मान्यता थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई तो पानी भरने लगा, तो सब लोग अपना घर बार में जो कीमती सामान है समेट के संभाल के थोड़ी ऊंची जगह पे जाने लगे। तो उन्होंने बोला, बाबा चलो चलो आ जाओ, सब लोग जा रहे हैं, हम आपको पहुंचा देंगे ऊपर, आप बूढ़े हो तो बट हेल्प कर देंगे हम आपको। बोला नहीं नहीं कोई चिंता नहीं है यार, शिव भगवान है, मेरे महादेव मेरी रक्षा करेंगे, कुछ नहीं होगा मुझे, आप लोग जाओ। तो लोग चले गए, जिद के बारे में हिलने रहे थे। थोड़ी देर के बाद पानी गले तक आने लगा, तो इन्हें बेड के ऊपर चढ़ गए। तो मिलिट्री ने रेस्क्यू बोट भेजी। पैरामिलिट्री होती है, जब भी बाढ़ आता है तो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ करती है, तो रेस्क्यू बोट भेजे। तो रेस्क्यू बोट वालों ने बोला, अरे कोई जिंदा है क्या? तो दिख गए बाबा वहाँ खड़े थे खाट के ऊपर, पानी सर तक आने वाला था। बोला, बाबा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम आपको बचा के वो ऊपर टीले तक पहुंचा देंगे, वहां पे बाढ़ का खतरा नहीं है। तो बाबा ने क्या बोला, कोई चिंता नहीं है, मेरे महादेव की रक्षा करेंगे, आप लोग जाओ, आप बाकी लोग भी जाना। इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा अपने भक्ति में। फिर पानी जब सर के ऊपर जाने लगा तो अपने खोली के ऊपर, छपरे के ऊपर चढ़ के खड़े हुए। वहां से गवर्नमेंट का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आया, उन्होंने सीढ़ी फेंकी नीचे, बोला आ जाओ हम आपको बचा के वहां टीले तक पहुंचा देंगे, वहां पे बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। बोला नहीं कोई चिंता नहीं है, आप जाओ, मेरे महादेव मेरी रक्षा करेंगे। पानी सर के ऊपर चला गया, ये डूब के मर गए। अब क्योंकि ये महादेव के भक्त थे, महादेव ने इनको ऊपर ले लिया, साक्षात्कार दिए और बोला कि बेटा मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ। और बेटा ने बोला कि बाप भगवान ये सब ठीक है, पहले ये बताओ मेरी जान क्यों नहीं बची? मैंने 50 साल जिंदगी की डाल दी है आपकी भक्ति में, इतना आपको माना और मेरी भक्ति में तो इतना विश्वास था, तो आपने मेरे जान क्यों नहीं बचाई? महादेव ने बोला, बहुत वो जो पड़ोसियों में मैंने भेजा था ना, पड़ोसी आए थे आपको पहुंचाने के लिए, उनको मैंने ही भेजा था। जो बोट आई थी आपको बचाने के लिए मिलिट्री, उनको कैसे पता चला आपका? मैंने ही भेजा था। जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आया था उसको भी मैंने ही भेजा था। अगर आप खुद मेरे भेजे हुए साधनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे
तो मैं कैसे आपकी जान बचाऊंगा? आप लोगों को लगता है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स सिर्फ चाहने से मिल जाते हैं, चाहने से नहीं मिलते हैं। सो लेसन लर्निंग नंबर 1, अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो। लर्निंग नंबर 1, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट सिर्फ एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट की चाहत से नहीं मिलेंगे, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं ना। कुछ लोगों को ये सेंटेंस लग के ऐसा लग रहा था तो क्या चाहना गलत है क्या? नहीं, चाहना बहुत अच्छी बात है। लेसन नंबर 2, चाहने के बिना तो कुछ काम भी नहीं होगा। सो स्टेप नंबर 1 ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स की चाहत रखना। Yes, no? Are you getting the point? Yes. Very good. So we are going to learn how to produce extraordinary results. So आप लोगों के हाथ में एक हैंडआउट है, प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स लिखा हुआ है उसके ऊपर, दिख रहा है आपको? वेरी गुड। नाउ उसके फर्स्ट पेज पे एरियाज ऑफ लाइफ लिखे हुए हैं, एरियाज ऑफ लाइफ, राइट? परफेक्ट। आप जो भी एरियाज ऑफ लाइफ हैं ये आप देख सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हमारी जिंदगी इन सब एरिया से बनी होती है, मिली जुली होती है। उसमें हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, फैमिली, लव, करियर, जॉब, इनकम, बहुत कुछ होता है। हमारी जिंदगी के ये सारे एरियाज होते हैं। इसमें से कोई एक एरिया चुन लीजिए जिसमें आप आज कुछ नया सीख के एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं आज। तो एक एरिया ऐसा चुन लीजिए जिसमें आप आज एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं और उसको नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिए, एरिया दैट आई एम वर्किंग ऑन। लिख दिया? कोई भी एरिया ले सकते हैं आपके लिए जो डियर है। और अगर ये एरिया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अगर आपको लगता है मेरे भाई की शादी करवानी है तो वो लिख दीजिए। अरे मेरे बेटे का एजुकेशन जो उसका नया कॉलेज में एडमिशन कराना है तो वो लिख दीजिए। जो भी आप जिस एरिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो एरिया का नाम लिख दीजिए। डन? ऑलराइट, नाउ टर्न टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू। अपने पड़ोसी की तरफ देखिए और वो एरिया से शेयर कीजिए। ओके, 30 सेकेंड्स ईच। ऑलराइट, डन? ऑलराइट, जो सुधीर कैसे बोलता है, गिव योर पार्टनर अ हाई फाइव एंड से थैंक यू वेरी मच। एक हाई फाइव दीजिए मुझे, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, परफेक्ट। काम करें आप आज का, अगर ये अगला 45 मिनट्स का सेशन अगर आप इस एरिया को ध्यान में रखते हुए सुनेंगे तो आपके लिए ये एकदम ब्रिलियंट और ब्यूटीफुल रहेगा। आप इसमें कुछ नया सीख पाएंगे। वो एक एरिया सुधीर के सेशन में मनी था, इस एरिया में इस सेशन में कुछ और भी हो सकता है, फेयर है ना? ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स होते क्या है? आपके बाद मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स को बोलूंगा रिजल्ट्स एक्स, रिजल्ट्स रेज टू एक्स। ओके, सो रिजल्ट्स एक्स क्या होते हैं? ओके, उसका एग्जांपल क्या है? ओके, सो रिजल्ट्स एक्स का डेफिनेशन है एनी रिजल्ट दैट इज बियॉन्ड पीपल्स करंट बिलीफ। अगर मुझे लगता है कि मैं आज 3 लाख रुपए कमा सकता हूं और अगर मैंने किसी तरह से 3.5 लाख कमाए तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यस, नो? यस। अरे मैं आज से पहले सोच ही नहीं सकता था कि मैं 5 लाख रुपए कमाऊंगा, मैंने इस साल 6 कमाए, तो दैट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इजंट इट? अभी मैं सोच नहीं सकता हूं कि अगले 6 महीने में 10 किलो वजन कम करूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर कर दिया तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो लेट मी गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप लोगों ने ये एग्जांपल्स देखे, सुने, जिए हैं, इनके साथ सेलिब्रेट किया है, ये एग्जांपल्स हैं। इनको कौन नहीं जानता है?
मिडिल क्लास बॉम्बे से पैदा हुआ लड़का, वर्ल्ड लेवल पे टॉप मोस्ट इन हिज आर्ट सचिन तेंदुलकर, अपनी कला के दम पे बैंक्रप्सी से पूरा वापस एम्पायर खड़ा किया हुआ अमिताभ बच्चन, नहीं सब जानते हैं हम। बनिए का लड़का, बनिए का धंधा, पढ़ाई लिखाई में जीरो, तो भी जीरो पे हमारे। न्यूज़पेपर बेचने से शुरू करके स्पेस में पहुंचाने तक का काम एपीजे अब्दुल। एंड starting in a flat which was lower than with an income which is lower than his wife's income, at creating a company जहाँ पे एक ड्राइवर भी मिलियनेयर है, एनआर नारायण। ये एग्जांपल्स हमने सबने देखे, राइट। और अगर आप इनको तब मिले होते, यानी आप सचिन को 13 साल की उम्र में मिले होते, तो नहीं बोलते ना ये सचिन तेंदुलकर बनेगा। जब अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट हो गए थे उनकी वॉइस के लिए, तभी कोई बोलता नहीं था ना कि ये देश का सबसे बड़ा अभिनेता बनेगा। They were ordinary people at some point in time, yes or no? I want to share another story. ये तो सब common stories हैं। I want to share a story of a lady. 12 साल की उम्र में दलित खानदान में पैदा हुए थे, दलित जाति की। 12 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई, वो भी अपने से 10 साल बड़े लड़के से। वो बॉम्बे की एक झुपड़पट्टी में रहने आ गई गाँव से, और 6 साल अपने इन-लॉज के घर पे, यानी पति के घर पे बहुत मार पिटाई हुई उनकी, तो बहुत अब्यूज हुआ उनका। जब उनके पिता को मालूम पड़ा कि इसको बहुत मारते हैं, उठा के उसको गांव ले गए। जब गांव गई तो पति से छोड़ी हुई औरत बोल के समाज ने उसको निकाल दिया। उन्होंने 18 साल की उम्र में जहर पी के आत्महत्या करने की कोशिश की, बच गई। जब बची तो सोचा कि यार शायद कोई रीजन से बची होगी, आगे तक जाके कुछ करना चाहिए, जिंदगी में कुछ बनना चाहिए। पढ़ाई करने की कोशिश करी फिर से और फेल हो गई। फिर बॉम्बे चली आई, बिकॉज गांव में समाज अच्छी नज़र से नहीं देखता था। बॉम्बे चली आई और सिलाई कढ़ाई से काम शुरू किया। 16 घंटे रोज सिलाई करके एक सिलाई का छोटा सा कारखाना चालू किया, जहाँ पे 4-5 औरतें मिलकर सिलाई करती थी। वहाँ से रियल एस्टेट में, और वहाँ से फिर एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे पहुँच गई। वो कंपनी इतनी बुरी चल रही थी कि बैंकक्रप्ट हो गई और बिक रही थी। तो इन्होंने किसी तरह से जोड़ जुगाड़ करके 2.5 करोड़ रुपए में उधारी लेके गवर्नमेंट का स्कीम का फायदा उठा के 2.5 करोड़ रुपए में वो कंपनी खरीद ली। एंड विद इन 8 years दैट कंपनी वेंट फ्रॉम 2.5 करोड़ टू 650 करोड़। She is Kalpana Saroj. She is a Padma Shri, and today she is worth 600 crores of net worth. Ordinary. How do ordinary people produce extraordinary results? It's called Kamani Tubes. Now there is a Kamani group. Kamani Tubes, Kamani Textiles. There are quite a few companies, but Kamani Tubes is a company that जो बिक रही थी, बर्बाद हो गई थी, स्क्रैप में खरीदा मुझे सब लोग, और वहां से 650 करोड़ का टर्नओवर किया। She won numerous awards from the President Pranab Mukherjee in 2013 as Padma Shri. So that's the honor that she has, Kalpana Saroj. You can, आप Google कर सकते हैं। So let me ask you a question. Results आते कहाँ से? Results आते कहाँ से? Okay, मेहनत से। How many people say मेहनत से? Raise your hand. मेहनत करने से। Very good. Okay. Hard work. This is one of the common answers. Yeah. But I want to ask you a question. आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उनकी रिजल्ट्स आपसे कम है? और उल्टा, आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपसे आधा भी मेहनत नहीं करते लेकिन उनकी रिजल्ट्स आपसे ज्यादा है? Smart work. Okay. Now you say smart work. Okay. Now I'll just. Now so first everybody agrees hard work is not the answer. Yes, no? Yes. आपकी जिंदगी में झांक के देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, राइट? कुछ लोग कहते हैं लक। How many people say luck? सही मौके पे सही जगह पे होना, सही टाइम पे, उसकी वजह से रिजल्ट आते हैं। Yes, no? Yes. कितने लोग हम में से सही जगह पे सही टाइम पे खड़े थे लेकिन हमने एक्शन नहीं लिया, लेकिन कितने लोगों ने बाहर जयपुर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है? नो किडिंग। यस, नो?
सही मौके पे हो, सही टाइम पे हो, अर्ली बर्ड का ऑफर भी चल रहा है। अगर आपको मालूम है कि अगर मैंने अगर अपनी गर्दन उधर डाल दी तो रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर ही लूंगा, लेकिन मौका भी निकल जाता है और समय भी निकल जाता है। यस नो? प्लानिंग? यस नो? अरे सुपर, प्लानिंग के बिना कोई रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस हो सकता। यस नो? सो लेट्स मेक अ प्लान। ठीक है, मेरे पास एक बॉटल है यहाँ पे, आधी भरी हुई पानी की बॉटल है। मुझे स्टेप बाय स्टेप प्लान बताइए कि ये पानी की बॉटल भर कैसे सकते हैं? हवा से नहीं? ओके, वेरी गुड। क्रिएटिव आंसर नहीं पूछा मैंने, इसको पानी से भरना होगा तो स्टेप बाय स्टेप प्लान किया। एनीबॉडी? सॉरी, ढक्कन खोलना है, फिर पानी डालना है, फिर ओके, गुड प्लान। यस और नो? बट बॉटल तो खाली है, पानी लाना। प्लानिंग से प्लान्स बनते हैं और ऐसे हमने कितने सैकड़ों प्लान बनाए। प्लानिंग से रिजल्ट्स नहीं आते। यस और नो? कितने आपने जिंदगी में प्लान बनाए, अरे अपन छुट्टियों में यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, चलो सबको जमा करते हैं। पहले वाले को फोन करते हैं, उसने बोला नहीं यार मैं नहीं आ रहा हूँ। बट प्लान अच्छा होता है। नॉलेज बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। यस और नो? ओके, सो एवरीबॉडी सिट स्ट्रेट। ओके, अब मैं आपको कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, आपको सिर्फ अपना हाथ उठा के जवाब देना है। रेडी? यस। 2.5 लोग ने बोला यस, बाकी लोग रेडी? आप रेडी? ओके ओके, अभी कुछ 10-12 लोग जाते हैं, बाकी लोग बोल वैसे भी अपने से होने वाला नहीं है। ऑलराइट, रेडी? वेरी गुड। तो आप में से कितने लोग जानते हैं कि रोज 45 मिनट अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग, तेज रफ्तार से वॉकिंग करेंगे तो आपका हार्ट रेट बढ़ता है, उससे हार्ट का सर्कुलेशन बढ़ता है और आपकी उम्र कम से कम 2 से 3 साल ज्यादा बढ़ती है। कितने लोग जानते हैं? रेज योर राइट हैंड। ओके, अगर आप अपना हाथ ऊपर रखिए अगर आप रोज 45 मिनट चलते हैं तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप में से कितने लोग जानते हैं कि रोज 8 से 10 ग्लास पानी पीने से शरीर के सब टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, आप ज्यादा यंग लगते हो और आपकी बॉडी हेल्दी रहती है? ये गलत है। आप में से कितने लोग 8 से हमारा लगाओ? सब उल्टा पुल्टा हो गया, पानी वाला कैंसर। आप में से कितने लोग जानते हैं कि रोज एक फल खाने से शरीर को फायदा होता है? और एप्पल अ डे, हाउ मेनी नो एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे? रेज योर राइट हैंड। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू ईट 1 एप्पल एवरी डे? उसमें थोड़ा कम है, राइट? नोइंग प्रोड्यूसेस नो रिजल्ट्स। Knowing is knowing. Knowing is not doing. Doing is different than knowing. Knowledge होने से फर्क पड़ता है अगर उस पर कुछ काम करें, सिर्फ नॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर, आपने हाथ उठाया था, मैंने आपको। यस, मैं कह रहा था कि जीतने की अगर चाहत ही नहीं होगी तो कौन कैसे? जीतने की चाहत ही नहीं होगी तो यस, और जीतने की चाहत होगी तो क्या? कौन नहीं चाहता है? दिल चाहता है। गाना अच्छा था, काम कुछ नहीं होता। So what produces results is एक्शन। brilliant. So अगर आपको ये आंसर मालूम था तो अपने लिए एक ताली हो जाए जोर से। तो मालूम हो गया क्या किया? all is good. Now, आप में से कोई जानता है कि एक्शन और बिहेवियर में क्या फर्क है? एक्शन और बिहेवियर में क्या फर्क है? बिहेवियर की वर्ड सुना है आपने? ओके, स्वभाव। एक्शन और बिहेवियर में क्या फर्क है? यस, बोलिए मैडम। खड़े रख के बोलेंगे प्लीज, खड़े रख, सबको दिखना है। बिहेवियर अपने बिलीफ से बनता है, वेरी गुड। और एक्शन और बिहेवियर में क्या फर्क है? यस, Action is doing things, यस, but behavior is doing it in a routine. Brilliant!
Can we clap for Envy? Okay, can I ask you a question? अगर ये जिंदगी की आखिरी क्लैप होती और पूरा पूरा होटल हिला डालना होता, तो आप कैसे क्लैप करते हैं? Tell me, ये आपकी जिंदगी की आखिरी क्लैप थी? नहीं। अगर आपके सर पे किसी ने बंदूक रखा होता और बोला तू क्लैप कर, अगर क्लैप से मैं खुश हो गया तू बच गई और नहीं खुश हुआ तो so was this the best clap? Can we do a slightly better clap for him please? Come on! Do you think this was the best? No. Okay, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है? हो सकता है। हाँ, तब तक वो बेस्ट नहीं हो सकती है। बट आप खुश हो? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये आपकी जिंदगी की बेस्ट क्लैप थी? अगर आपका कोई सगे संबंधी, बेटा बेटी, भाई बहन अगर जिंदगी का सबसे बड़ा मकाम हासिल करते हैं, तो क्या आप ये क्लैप करते हैं, इससे कुछ अच्छी करते हैं? ओके, एक मिनट। ओके, खड़े हो गए, come on! एक क्वेश्चन है, पहले क्लैप में और आखिरी क्लैप में फर्क था? क्या मुझे आपको सिखाने की जरूरत पड़ी कि बस हाथ यहाँ पे रखने का, ये एंगल में लाने का, इतना स्पीड में होना चाहिए, इतना बार क्लैप करने का, फिर क्लैप, ऐसा कुछ सिखाने की जरूरत पड़ी आपको? आपको अंदर से मालूम था? कई बारी हम लोगों को अंदर से मालूम होता है क्या एक्शन लेना है, बट हम वो एक्शन लेते नहीं है। हम एक्शन लेते हैं ऑर्डिनरी और एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट्स। एक्शंस होंगे ऑर्डिनरी, और मैं अभी आगे सेशन में आपको बताने वाला हूं कि ऑर्डिनरी एक्शंस क्या है, लेकिन एक्शन और बिहेवियर का फर्क ये है, एक्शन एक बार और बिहेवियर बार बार, हर बार, लगातार। अगर आप मेरे पास एक बार कुछ पूछने आए और मैं चिढ़ गया, ये क्या सवाल है, ये एक बार, आप हर बार मुझसे कुछ पूछते हो और मैं ऐसे ही रिस्पॉन्ड करता हूं, तो वो बार बार, हर बार, लगातार, और सबको मालूम ही है। यस, तो बार बार, लगातार, एंड एवरीबॉडी नोज। इट्स कॉल्ड रिपीटेडली, कंसिस्टेंटली एंड प्रिडिक्टिवली। अगर कोई एक्शन लेते हैं तो उसे कहते हैं बिहेवियर। ओके, तो आज हम कुछ ऐसे बिहेवियर्स की बात करेंगे जो सक्सेस से रिलेटेड है और आपको सक्सेस यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे। बट पहले बिफोर हम वहां पहुंचे कि कौन से बिहेवियर्स हमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, क्या मैं आपको कुछ ऐसे बिहेवियर्स बता सकता हूं जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने से रोकते हैं? विल दैट बी बेनिफिट? Yes. पक्का? Yes. नहीं, ढाई लोगों को चाहिए, बाकी लोगों को नहीं। एक नई टेक्निक बता रहा हूँ, एडिंग टू व्हाट सुधीर डज, वो हाई फाई वाला। उससे और एक बताऊँ आपको, हमारी पंजाबी वाली, उंगली पे ठुड्डा। ओके, तो अभी आप ट्राई कीजिए प्लीज। ओके, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, फिर आप ट्राई कीजिए। मुझे एक वॉलंटियर दे जो मतलब थोड़ा सा थैंक यू वेरी मच। मैडम, आपका नाम क्या है? रश्मि शाह के लिए जोरदार तालियां। कम ऑन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। पर उंगली ऐसा है कि अगर आपको लगे कि आपके बाजू वाला आंख खोल के सो रहा है, आंख तो खुली है बट एवरीथिंग एल्स इज स्लीपिंग, तो उंगली करने जानना। और अगर उंगली कर करके थक गए तो ठुड्डा, तो उंगली पे ठुड्डा। ओके एवरीबॉडी? तो मैं अगर बोलूंगा उंगली पे ठुड्डा तो बाजू वाले को जगा देना। ओके, कैन वी क्लैप फॉर रश्मि प्लीज? पूरा नहीं कराना है।
और मारा तो क्या करोगे? All right, ready? Yes. All right, so we are going to talk about some behaviors. 5 ऐसे behavior जो आपसे results को दूर लेके जाते हैं. Ready? All right. So first is working in your comfort zone. एक कहानी आ जाती है. मैं ये कहानियों में बताऊंगा आपको. तो सुनिए जरा गौर से. एक बंदा होता है. वो अपने घर की लॉन में ना बहुत देर से कुछ ढूंढ रहा होता है. और जैसे कि पड़ोसियों की आदत होती है, जब कुछ ऐसा विचित्र हो रहा होता है तो हम लोग देख के कमेंट करते हैं, देख क्या कर रहा है, वो देख क्या कर रहा है, कुत्ते जैसे चल रहा है लॉन में, कुछ कर रहा है, क्या. एक पड़ोसी बहुत देर से उसको देख के अपने मन में सोच रहा था क्या कर रहा है ये. जब उससे रहा नहीं जाता तो वो जाता है अपने पड़ोसी के पास, बोलता है साहब क्या कर रहे हो, कुछ मदद करो. और भाई साहब भी पड़ोसी को देख के लपक लिए, बोला हाँ करो, मेरी घर की चाबी घूम गई है, जरा ढूंढने में मदद करो. मैं बाहर घर के बाहर चाबी अंदर, मैं मतलब चाबी नहीं मिल रही, मैं अंदर कैसे जाऊंगा, मैं अटक जाऊँ, परेशान. तो पड़ोसी बोला हाँ ठीक है चलो. तो दोनों मिलके चप्पा समझते हैं, एक इंच चप्पा मिलके उन्होंने लॉन छान डाली. 1.25 घंटे की मेहनत के बाद पड़ोसी ने भाई साहब से पूछा, भाई साहब चप्पा तो छान लिया, आपकी चाबी मिली नहीं यहाँ पे, तो पक्का है चाबी यहीं घूमी थी. भाई साहब ने उसकी तरफ देखा, बोला नहीं चाबी तो नुक्कड़ पे गिरी थी, तो वहां अंधेरा बहुत, लाइट तो यहाँ है. कितनी बार हमारे साथ ये होता है, हम चाहते कुछ और है, उसके लिए जो करना होता है वो छोड़ के कुछ और करने होते हैं, और सोचते हैं आप जाते हो किसी से मिलने इंश्योरेंस बेचने के लिए, मस्त चाय कॉफी पी के, शादी वाली की बात करके, पार्टी वार्टी की बात करके, इसकी उसकी बात करके, उसने उसकी लड़की से भगा के शादी कर दी है, वो सब बात करके आया तो इंश्योरेंस नहीं लेते. ऐसा ना रिजल्ट नहीं मिला. कौन से मुंह से जयपुर के लिए रजिस्ट्रेशन करो. हम हमेशा हमारी कंफर्ट जोन में काम करते हैं. अगर आप अभी वो जो आपने हैंडआउट में एरिया लिखा ना, अगर उस एरिया की तरफ ध्यान दें तो देखेंगे आप कितनी सारी बार उस एरिया में अपनी कंफर्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि रिजल्ट एकदम तोड़फाड़ है. मैं रोज पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से 15 मिनट साइकिलिंग करता हूं और 6 साल से वजन कम नहीं हुआ. मां कसम खा के 15 मिनट करता हूं. तो एक दिन एक दोस्त मिल गया, उसको बोला यार वजन ही कम नहीं हो रहा है. तो दोस्त ने पता है क्या बोला, मेरे जिम में आ, मेरा इंस्ट्रक्टर तेरे को मार के 2 दिन में ठीक कर देगा. तो मैं उसके जिम में चला गया. इंस्ट्रक्टर ने सही में बहुत बताया. 1 साल की मेंबरशिप भरी थी, 2 दिन के ऊपर गया नहीं. और फिर 2 महीने बाद वो दोस्त फिर मिला, मतलब क्या करे, जिम का कुछ फायदा नहीं है, मैं गया था वहां पे लेकिन वजन कम है. ये मैं मेरी कहानी बता रहा हूँ आपको, और आप अपनी एरिया में देखिए कितनी बार हम कंफर्ट में काम करते हैं और चाहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स होने वाली नहीं. नाउ नेक्स्ट, नो फोकस और नो क्लैरिटी. इसके ऊपर एक और कहानी आ जाती है. कहानी है कि कहानी क्या है, इमेजिन करो आप इमेजिन करो आप एक रेस्टोरेंट चले गए, आपको बहुत तेज भूख लगी. आपने रेस्टोरेंट में जाके वेटर को बोला भाई जल्दी क्या मिलेगा जल्दी. तो वेटर ने बोला साहब कुछ भी ऑर्डर कीजिए, 15-20 मिनट तो लगेगा, हम सब फ्रेश बनाएंगे. तो बोला हाँ ठीक है, एक काम करो, इडली चटनी इडली सांभर लेके आओ. तो वेटर ने बोला ओके साहब इडली सांभर. 5 मिनट आपने वेट किया और 5 मिनट की वेट करने के बाद आपको इडली सांभर मिला नहीं. आपकी भूख बहुत बढ़ गई थी, तो आपने वेटर को बुलाया, बोला यार एक काम करो, इडली सांभर में बहुत टाइम लग रहा है, तुम एक काम करो यार, एक चाय और ब्रेड टोस्ट खिला दो. तो उसने बोला साहब ठीक है इडली सांभर कैंसिल. हाँ इडली सांभर कैंसिल कर दो, चाय और ब्रेड टोस्ट खिला दे. वेटर चला गया. 5 मिनट आपने वेट किया, आपकी भूख बहुत बढ़ रही थी, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी. आपने वेटर को बुलाया, बोला यार क्या है यार, ये चाय भी नहीं मिल रही है तुम्हारे यहाँ, काम करो यार ये सब कैंसिल करो, मिसल पाव खिला, चलो मिसल पाव. वेटर ने बोला साहब तीसरी बार कैंसिल कर. अरे तुम करो ना यार, तुम बोलो. तो ओके ठीक है.
वेटर चला गया, अच्छा रेस्टोरेंट था, सुन लिया उसने आपकी चाय ब्रेड टोस्ट कैंसिल, मिसल पाव का ऑर्डर, 5-7 मिनट आप वेट किया, बहुत भूख, अब तो 15-20 मिनट हो गए थे और साला खाना ही नहीं मिल रहा था और आपको मतलब खा नहीं रहा था, आपने वेटर बोला यार कैसा होटल है भैया, यार हमारा मिसल पाव में तुम टाइम भी नहीं दे रहे, काम करो मिसल पाव कैंसिल कर दो, एक प्लेट भजिया लेकर जल्दी करो। वेटर ने बोला हाँ सर। आधे घंटे के बाद आप उस रेस्टोरेंट से बाहर निकले, बोला आज का जिंदगी रेस्टोरेंट में कभी नहीं जाऊंगा, आधा घंटा हो गया, कैसा सर्विस है, एक चीज नहीं खिलाया। कहानी दी है, कहानी का मॉरल क्या है, क्या आप कोई भी एक काम खत्म होने तक नहीं करते हो, उसको हर 5 मिनट में बदलते रहते हो। आज एक काम करते, आज फ्रेश कस्टमर्स को कॉल करते, 2 कॉल करते हो, उसके बाद वो तो छोड़ने यार फ्रेश से हो नहीं रहा है, एक काम करते पुराने वाले को रिवाइव करते, वहां पे 2-4 कॉल करते हो, फिर एक दोस्त मिल जाता है, उसमें वो दोस्त बोलता है क्या कर रहा है, चल चल ठीक है, और महीना खत्म कर क्या है, कितना मेहनत किया मैंने, एक सेल नहीं हुआ, होता है कि नहीं, हम सबका ये दिन गुजर चुके हैं, ऐसा ना। आप कोई भी एक काम अगर शिद्दत से करते रहोगे, जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो उसका परिणाम कुछ और होता है, और हर 2-4-5 मिनट में अगर आप बदलते रहोगे तो उसका परिणाम कुछ और होता है। यस नो? एंड द थर्ड वन, रेडी? बिफोर दैट एक उंगली और ठुड्डा हो जाए, उंगली और ठुड्डा, कम ऑन कम ऑन, यस, अरे सर, ये देखो, ऑलराइट, अभी स्पिन वाला, रेडी? गिव योर पार्टनर आई पे से अरे क्या बोला समझ नहीं आया, ऑसम, ओके, परफेक्ट, ऑलराइट, नेक्स्ट वन, ऑलराइट, चलता है, महीने के एंड में 5 सेल कम हुआ, क्वार्टर में कवर, क्वार्टर के एंड में 5 सेल कम हुआ तो चलता है, साल में कवर होता है, चलता है। वो मैं भी ऐसे 15 मिनट पूरा साइकिलिंग करके आता हूँ और किसी दिन नहीं भी जाता हूँ, जिस दिन नहीं जाता हूँ उस दिन बीच बोलते रहे आज साइकिलिंग में नहीं गए, कम से कम 15 मिनट का 15 मिनट करो तो सही, कल करते हैं यार, कल करेंगे। आप में से कितने लोग रोज सुबह अलार्म बजता है आपका और आप बोलते हैं यार चलता है ना 5 मिनट से चलता है, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और इतना चलता है कि चलते चलते यहाँ पहुंच गए, लेकिन चलता है। आपने सुना होगा जाना था जापान, पहुंच के चीन में खड़े के क्या बोलते हो आप, चलता है। आप अपने आप को भी ऐसा ऑल्टो काउंट नहीं करते। मैंने आपको बोला था कि आपके बाजू में अगर कोई सीट खाली है तो खड़े हो जाओ, उसको भरना है। आपने कैसा बोला, चलता है, बाजू में क्या थोड़ा जगह मिले, उधर खाली है। और कुछ लोग पीछे बैठे हैं, उनको बोला आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, इट्स सो सिंपल। एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन, एक छोटा सा डायलॉग आपकी पूरी जिंदगी को ऑर्डनरी बना देता है। उसका नाम है चलता है। आपको उसका एग्जांपल दो, everybody ready? Yes. Okay, so we're going to do an exercise. So everybody sit straight. Okay, थोड़ा सीधा बैठना है और please pay attention to me. Okay? मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा और आपको ना उन सवालों का तुरंत जवाब देना है। कितने अलर्ट हैं आप, कितने एक्टिव हैं आप, वो देख रहा हूँ, सही या गलत नहीं देख रहा हूँ। ओके, अगर मैंने आपको पूछा कि आपका नाम क्या है और अगर आपके दिमाग में आया लंदन, तो बोल दीजिए लंदन। कोई मुझे ये नहीं देखना है कि आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो, मुझे ये देखना है कि आप कितना जल्दी बोल रहे हो। रेडी? रेडी? क्वेश्चन आया, आधे लोग सो गए। यस और नो? वेरी गुड। रेडी एवरीबॉडी?
ओके फटाफट जवाब देना ओके ओके गुड क्या आप कभी एग्जामिनेशन हॉल में गए हो ओके एग्जामिनेशन हॉल में दो तरीके के पेपर होते हैं कौन से वेरी गुड क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर वेरी गुड ये दो पेपर्स में से क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर इन दोनों में से क्वेश्चन किस में प्रिंटेड होते हैं वेरी गुड ये दो पेपर में से क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर जिसमें आप लिखते हो उसको क्या बोलते हैं आपके आंसर देख के जिसमें टीचर मार्क देती है उसको क्या बोलते हैं वेरी गुड ये दो पेपर में से जिसमें मार्क्स क्वेश्चन के पहले से लिखे होते हैं उसको क्या बोलते हैं वेरी गुड ये दो पेपर में से जिसमें सब्जेक्ट का नाम प्रिंटेड होता है उसको क्या बोलते हैं वेरी गुड जिसमें आप सब्जेक्ट का नाम लिखते हो वेरी गुड इसमें से जो दो पेपर है उसमें से एक आप टीचर को दे देते हो उसका नाम है वेरी गुड और जो आप घर लेके जाते हो उसका नाम है ये दो पेपर में से जिसमें आप कुछ लिखना अलाउड नहीं है आपको उसका नाम है वेरी गुड और जो पेपर जो व्हाइट होता है उसमें रेड और ब्लू लाइन होता है उसमें आप भरते हो उसको बोलते हैं वेरी गुड और इन दोनों में से पहले कौन सा मिलता है रियली आप लोगों ने 300 एग्जाम दिए कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पहले मिला बताओ जरा मैंने आपको बोला था कि सही जवाब नहीं देख रहा बरोबर है यस और नो लेकिन फिर भी आप जवाब तो सही दे रहे थे सोच समझ के आप सही जवाब ही दे रहे थे यस और नो फिर ऐसे कैसे हुआ कि 250 लोगों का रूम और सबके सब गलत जवाब दे रहे सर एजेंसी के एग्जाम में पहले क्वेश्चन बाकी एग्जाम पास किए कि नहीं सो हाउ डिड दैट हैपन कि आपने 250 लोगों का रूम और सबके सबने गलत जवाब दिया हाउ डिड दैट हैपन साइकोलॉजी का ओके इसका ट्रिक है बताओ ट्रिक बताओ हो गया उसको जगाओ राइट ट्रिक बताओ मेरे हाथों पे ध्यान दीजिए ये एक्सरसाइज फिर से करेंगे लेकिन इस बार कॉन्शियसली मेरे हाथों पे ध्यान दीजिए ओके क्या आप एग्जामिनेशन हॉल में गए एग्जामिनेशन हॉल में कितने पेपर होते हैं दो क्वेश्चन होते हैं वेरी गुड क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर ये जो दो पेपर है क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर इसमें से जिसमें आप भरते हो कौन सा है वेरी गुड जिसमें आपको लिखना अलाउड नहीं है कौन सा है ओके जिसमें आप क्वेश्चन के मार्क्स पहले से लिखे होते हैं कौन सा है ओके जिसमें आप चेक करने के बाद टीचर मार्क्स देते हो कौन सा है ओके इसमें से पहले कौन सा मिलता है एक 2 मिनट में मेरे हाथों को देख के आपका दिमाग काम नहीं कर रहा एक तरफ क्वेश्चन एक तरफ आंसर एक तरफ क्वेश्चन एक तरफ आंसर और जब मैंने पूछा पहले कौन सा है आपका दिमाग क्या बोल रहा है क्वेश्चन पेपर वाला आता है क्वेश्चन पेपर ये हाथ क्वेश्चन पेपर वाला है इसको ध्यान देना यस और नो यू गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय माय हैंड यस और नो मैं स्ट्रेंजर आज से पहले आप मुझसे मिले नहीं आज से पहले मुझे देखा नहीं 20 मिनट मुझे सुना और मेरे हाथ से आप इन्फ्लुएंस हो गए यस और नो आप रोज अपने आप को बोलते चलता है रोज सुबह शाम अपने आप को बोलते चलता है बजाना तो ढंग से बजाओ यार चलता है खबाओ जिस दिन आप ये बोलना बंद कर दोगे चलता है और बोलोगे नहीं चल रहा है लेट मी टेक एक्शन नहीं चलेगा उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी लेट्स टेक द फोर्थ वन रेडी यस सर लिसन टू अदर्स ये एकदम भयंकर है क्वेश्चन पेपर वही वाला है एक कहानी है एक अमित यू गिव मी टाइम राइट हाउ मच टाइम लेफ्ट 30 मिनट्स You don't tell me 5 minutes. हर एक को तो 5 ही मिनट बोल रहा है. Give me 10, 15 minutes. So एक कॉलोनी है मेंढकों की कॉलोनी है और उसमें छोटे मेंढक एक दिन एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं कि बहुत रेस लगाते हैं वो टावर है टावर के ऊपर तक कौन सा छोटा मेंढक पहुंच सकता है पहले रेस लगाते हैं तो ये सुन के सब बड़े मेंढक भी वहां जमा जाते हैं बोलते हैं साला हमने आज तक नहीं किया तुम लोग क्या करोगे तो कुछ मेंढक सुनते हैं कि अरे बुजुर्ग बोल रहे हैं कि हमने नहीं किया तुम क्या करोगे तो पार्टी नहीं देते
कुछ ब्रेव बच्चे पार्ट लेते हैं, बोलते नहीं इनको बोल देते हम लोग कोशिश करेंगे और दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ते 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 मतलब कूदते कूदते जब वो टावर की तरफ पहुंचते हैं, कुछ 2-3 छोटे मेंढक थक जाते हैं और बैठ जाते हैं। तो बुजुर्ग बोलते देखा हमने बोला था ना, आज तक हम ही नहीं कर सके, तुम क्या करोगे? ये सुन के कुछ और छोटे मेंढक सुन के हाँ यार सही है, देखो प्रूफ भी है, और कुछ मेंढक बैठ जाते हैं। कुछ मेंढक हिम्मत करके और दौड़ते हैं और पहले माले में पहुंच जाते हैं, और पहले माले में पहुंचने का बहुत थक जाते हैं, इसलिए बैठ जाते हैं। और यहाँ पे बुजुर्ग क्या बोलते हैं, देखा हमने बोला था ना पॉसिबल। ये सुन के आधे और छोटे बच्चे हुए मेंढक बैठ जाते हैं। एक छोटा मेंढक होता है तो चलते जाता है चलते जाता है चलते जाता है, दूसरे माले पे, तीसरे माले पे, 5वें माले पे, और जीत जाता है टावर के ऊपर। जब उसको बुला के पूछा जाता है भाई तूने कैसे किया ये कैसे पॉसिबल हुआ? वो बहरा होता है, उसने लोगों की सुनी नहीं होती। आप और मैं कितनी बार एक कॉन्वर्सेशन की वजह से अटक जाए लाइफ में, किसी और ने आपको बोला ये हो नहीं सकता, और क्योंकि उसने बोला हो नहीं सकता है, आपने मुड़ के 4 लोगों को बोला छोड़ ना बाबा जाऊ दे ना, त्याला 3 सायकल नाही म्हणत, जाऊ दे चल मरू दे, पुढच्या व्हिडिओ happens. Yes or no? Stop listening to others. In fact, stop listening to yourself. भाई ने एक बहुत सॉलिड डायलॉग बोला है, एक बार मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ बाकी भी नहीं सुनता, मतलब खुद की भी नहीं सुनता। Stop listening. The day you stop listening to others, you will be able to produce extraordinary results. Okay? Yes. Move on. Yes. Okay. 5th one. We give up easily. चालू करते नहीं है, छोड़ने की बात पहले करते। Yeah? So these are the 5 behaviors that stop us from producing results. अब ये behaviors आते कहां से? ये behaviors जो है ये आते कहां से? They are habits of action. But action कहां से आते हैं? Action आते हैं हमारी सोच से। हम जो सोचते हैं वो हम करते हैं, जो हम करते हैं उसके हिसाब से हमको रिजल्ट मिलता है। जैसे बिहेवियर एक्शंस की हैबिट है, उसी तरह अगर एक तरीके की सोच बार बार हर बार लगातार आप करेंगे तो उसे हम कहते हैं माइंडसेट या बिलीफ। सो किसी ने कहा था बिलीव्स गिव राइज टू बिहेवियर। हु वाज सेइंग दैट? कैन वी क्लैप फॉर हर प्लीज? मैडम extraordinary clap. Come on, come on. Now, I'm going to give you 2 stories on belief. Ready? So, पहली स्टोरी है एक हाथी की। अगर आप एक हाथी को सर्कस में देखोगे तो उसे एक रस्सी से बांधा है, और लॉजिक कहता है कि यार ये रस्सी कभी भी तोड़ सकता है, ठीक है? लेकिन कहानी है कि जब हाथी का पिल्लू छोटा था, उसको एक मोटी जंजीर से बांध के झाड़ से बांधा जाता है। हाथी का पिल्लू बहुत ट्राई करता है उसको तोड़ने की, और जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब वो बोलता है ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। और जिस दिन हाथी का पिल्लू बोलता है ये पॉसिबल नहीं है, उस दिन वो ट्राई करना छोड़ देता है। और जिस दिन हाथी का पिल्लू ट्राई करना छोड़ देता है, उसके बाद आप उसमें कुछ भी मानो, उसको रस्सी से बांध के कुर्सी से बांध के रखो, वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसका बिलीफ ये है ये रस्सी मैं तोड़ नहीं सकता हूं। हाथी का पिल्लू अब एक बहुत विशाल महान हाथी हो चुका है, लेकिन ये रस्सी अभी भी कोशिश ही नहीं करता, तो तोड़ेगा कैसे? क्या एक्चुअली में तोड़ सकता है? आपको और मेरे को मालूम है, हाथी को कौन बोलेगा? और उसी तरह से आपके आजू बाजू वाले लोगों को मालूम कि आप कर सकते हो, लेकिन आपको कौन बोलेगा? In 1968 Olympics, there was a guy, a medical student called Roger Bannister. उसने चैलेंज लिया था कि मैं 1 माइल का रेस 4 मिनट से कम में खत्म करूंगा। लोगों ने बोला तू पागल है क्या? इससे पहले जितने भी लोगों ने ट्राई किया है वो सब मर गए। हार्ट इतना बीटिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता है, बर्स्ट हो जाएगा। रॉजर बैनिस्टर वाला कुछ नहीं होता है, मैं करूंगा।
and he actually did 1 mile in 3 minutes and 58 seconds. It was a world record. और उसको कुछ नहीं हुआ. Got this? स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है. उसका रिकॉर्ड जो था वर्ल्ड रिकॉर्ड, आपको मालूम है कितने टाइम चला वो वर्ल्ड रिकॉर्ड? 3.5 months. जब लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि अरे हो सकता है, 3.5 महीने में किसी ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया. इनफैक्ट उस साल 72 लोगों ने 1 माइल का रेस 4 मिनट से कम में खत्म किया. क्यों? क्योंकि आज से पहले जो हमको लगता था हो नहीं सकता है, वो अब पॉसिबल है. ये है माइंडसेट. आप उस एरिया में जो जिसमें आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना चाहते हो, आपके क्या माइंडसेट है, आपकी क्या कहानियां है उसमें, आप क्या कहते हो अपने आप को उसके बारे में? यानी वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूं. अरे वो प्लैटिनम वाले लोग अलग होते हैं. इसके लिए तो प्रेसिडेंट बनाया ना हम लोग को. टाइटेनियम वाले कौन सा है सर आपका? टाइटेनियम वाले वो अलग होते हैं. इसके लिए 7 लोग है ना, वो अपने से थोड़ी होने वाले. The day you say that becomes your mindset. Now let's look at 5 behaviors of successful people, and that's the end of my presentation. So ready? Yes. आप ऐसे क्या behaviors 5 कर सकते हो जिसके वजह से आप extraordinary results प्रोड्यूस कर सकते हो? रेडी? ओके. फर्स्ट इज बी अ प्लेयर. जिंदगी के गेम में खिलाड़ी बनो, दर्शक नहीं. खिलाड़ी क्या करता है? गेम खेलता है. दर्शक क्या करता है? गेम खेलते हुए देखता है. खिलाड़ी क्या करता है? जीतता है या हारता है लेकिन मेहनत करता है. दर्शक क्या करता है? कुर्सी तोड़ता है. खिलाड़ी क्या करता है? दूसरों को प्रोत्साहन देता है. चलो चलो मिलके करेंगे, वी कैन डू इट. खिलाड़ी स्पेक्टेटर क्या करता है? बैटिंग. नहीं जीतते लगी 50-50 की लगी. प्लेयर्स एनकरेज अदर्स, स्पेक्टेटर्स डिस्करेज अदर्स. डू यू वांट टू बी अ प्लेयर इन योर लाइफ और स्पेक्टेटर इन योर लाइफ? तो आज बोलिए ऐसा क्या एक्शन उस एरिया में लोगे जो आज तक आपने नहीं लिया या आप लेने से डर रहे हो? हाँ, अगर आपको अपनी जिंदगी के उस एरिया में रिजल्ट प्रोड्यूस करना है तो ऐसा क्या एक्शन आप लोगे जो आज तक आपने नहीं लिया या आप लेने से डर रहे हो? आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. या कैन यू प्लीज write that down? Okay, turn to your partner and share. आज मैं ये करने वाला हूं जो आज से पहले मैंने नहीं किया. Alright, go ahead, share with your partner. ऐसा क्या एक्शन आप लेने वाले हो जो आज से पहले आपने नहीं लिया? All right. Now give your partner a high five and say, "You will win." Come on, say, "You will win." Brilliant. Thank you. Awesome. All right. Yes. Next behavior. Ask questions. और ये पूछिए, ये कैसे कर सकते हैं? ये मत पूछिए, ये क्यों नहीं होगा? आपके आजू बाजू ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आपसे पहले ये काम किया है? Yes or no? Already, and I'm not joking, but I'm just saying, example के तौर पे बोल रहा हूँ कि 60 लोगों ने जयपुर के लिए ऑलरेडी रजिस्टर क्वालिफाई करके रजिस्टर किया है. क्वेश्चन ये है कि आपने कभी उनके साथ बैठ के पूछा कि बस कैसे किया तूने? मेरे से हो नहीं रहा, मुझे कुछ आइडियाज देना.
हाउ टू डू दिस। अगर आप इनफ लोगों को पूछेंगे ये कैसे हो सकता है, आई बेट आपको इतने आइडियाज मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। हम खुद का क्वेश्चन पूछते हैं ये क्यों हो रहा है यार, मेरे साथ ही क्यों होता है। How many of you have this big question on demonetization? ए यार बैंड बदल दिया यार, हमारे साथ क्यों होना था ये, अब भी ये होना था, अभी सोच रहे थे मोदी अच्छा प्राइम मिनिस्टर, ये क्या कर दिया। 2000 का छुट्टा नहीं मिलेगा। हाँ 2000 का छुट्टा नहीं मिलेगा। ऑनलाइन भी डिस्काउंट मिल रहा है। कभी आपने पूछा है कि जिसके छुट्टे होते हैं कहाँ से कराया छुट्टा। मैंने इसको पूछा था कहाँ से कराया छुट्टा, कहाँ से कराया, उसने बोला कुछ नहीं, मैं टोल नाके पे गया, उसको बोला 2000 का नोट है, छुट्टा देना है तो दे, तो मैं जा रहा हूँ, उसको बोला रुक देता हूँ। उसके बाद से मैं 3 बार 2000 का छुट्टा टोल नाके पे गया। इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया यार। व्हेन यू आस्क हाउ यू विल गेट आइडियाज। ओके नेक्स्ट, इन्वेस्ट इन लर्निंग। आप अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट एसेट हो। पैसिव इनकम अगर आप अपने आप में इन्वेस्ट करोगे उसका रिटर्न जिंदगी भर खाओगे। इन्वेस्ट इन लर्निंग। और आज की डेट में ये ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है, इंटरनेट पे आप जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, फुकट की लर्निंग मिलती है। आई बेट कि अगर किसी ने ये वीडियो रिकॉर्डिंग किया होगा तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको 2-4 हफ्ते का यूट्यूब पे मिलेगी। तो जिसने HIRT मिस किया है उसका फायदा। हाँ, but that's not, it's the truth. लोग इतनी सारी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, उसका आप और मैं फायदा नहीं उठाते। आप में से कितने लोग हेल्थ इंश्योरेंस के सेल्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हो? कौन ऑनेस्टली, कम ऑन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, कभी आपने जाके गूगल पे रिसर्च किया हाउ टू सेल हेल्थ इंश्योरेंस? नो। हाउ टू इंप्रूव सेल्स? हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप विद पीपल? कम ऑन। YouTube पे आप जाके लिखो हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप विद पीपल, you will get 1 lakh plus videos. You go to Google and say how to influence people, you will get over 2.5 lakh websites. How to build trust, उस पे आपको सैकड़ों वीडियो मिलेंगे। मेरा 5 साल का बेटा है, दिन के 1 से 1.5 घंटा YouTube देखता है, कार्टून देखता है। लेकिन अगर आज की जनरेशन वो 1 से YouTube और Google में है, आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? 300 रुपए का HIRT और 3 लाख रुपए का फॉर्मूला। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आप दिन का कितना समय अपनी डेवलपमेंट के लिए डालते हो? How many of you own vehicles, bike, car? सर्विसिंग कराते हो कि नहीं? क्यों कराते हो? ठीक चले, अपनी सर्विसिंग नहीं करते। कोई जयपुर जा नहीं रहा सर। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। सुधीर का भी मैसेज वही था, आप अपनी ट्रेनिंग में पैसे डालिए, कोई अच्छा कोच ढूंढिए, कोई अच्छा मेंटर ढूंढिए जो आपको हेल्प करेगा। Let's talk about the 4th point, which is get help. एक कहानी, आखिरी कहानी और एक और पॉइंट, उसके बाद मैं खत्म करूंगा क्योंकि टाइम आप। बट कहानी है कि एक बाप और एक बेटा बीच पे टहल रहे होते हैं और बेटा देखता है कि एक बीच के बीचों बीच किसने एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। तो बेटा बोलता है कि अरे पापा ये बीच के बीचों बीच पत्थर इसको साइड में रखेंगे। तो बाप मुस्कुराता है और बोलता है कि बाप को मालूम होता है कि ये नहीं कर सकता, लेकिन बाप बोलता है हाँ कर बेटा कर। तो बेटा बहुत ट्राई करता है और नहीं होता है, तो वो क्वेश्चन पूछता है पापा कैसे करे इसको, कैसे करेगा? तो पापा बोलते हैं बेटा तेरी पूरी ताकत लगा दे, पूरी ताकत लगा दे। बेटा पूरी ताकत लगा रहा है और फिर भी नहीं हिलता है। पापा के तरफ देखता है, बोलता है पूरी ताकत तो लगाई लेकिन हिल नहीं रहा है। पापा बोलते हैं बेटा तेरी पूरी ताकत सिर्फ तेरे हाथों में नहीं है, तेरी पूरी ताकत में भी तो कभी मुझे हेल्प के लिए पुकार के लिए, कभी मुझे मुड़ के देख और बोल कि पापा हेल्प कर दो। All of us have people who are willing to help you. Yes or no?
आपकी जिंदगी में एक ऐसा आदमी पक्का है जिसका अगर आपने जाके बोला कि यार हेल्प करो ना यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको बिठा के आपकी हेल्प करेंगे, ऐसा ना? कब मांगोगे? कब मांगा था लास्ट टाइम? Are you getting? आप अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहे। जब तक आप अपने लोगों, आजू बाजू के लोगों को हेल्प के लिए नहीं पुकारोगे, आप जीत नहीं सकते। You know, when the team works, the dream works. So you're going to get your people around you to work. Okay? Last! Everybody ready? Yes! Practice daily. Extraordinary is ordinary actions done consistently. That's it. छोटी छोटी चीजें अगर आप रोज करोगे तो आप जीतोगे। YouTube पे वीडियोस से मेरे को एक बात आई, आज से 1-8 साल पहले की बात है। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें अमित महाजन का कोई इंटरव्यू लेना था और अमित महाजन को पूछा, अमित तेरे इतने बड़े सक्सेस का राज क्या है? और अमित ने बोला था, रोज मैं 3 लोगों से मिलता हूं। और उस दिन मैंने अपनी जिंदगी में झांक के देखा, बोला हाँ यार, अगर मैं रोज 3 लोगों से मिलूंगा तो साल में 1000 लोगों से मिलूंगा और 1000 लोगों से रिलेशनशिप बनाया तो क्या हो सकता है मेरे बिजनेस में? वो एक आइडिया से माय बिजनेस हैज ग्रोन 2 times लास्ट ईयर। कैन योर बिजनेस ग्रो? क्या? Can you clap for Amit, please? And you believe it or not, it was a free video. And my business turnover before seeing the video was 1.2 crores. After seeing the business is 2.4 crores. No kidding. Free video 1.2 crores. उसको royalty देना पड़ेगा। Royalty income हो गया वो। Are you getting the point? But practice daily. Now, what to practice daily? I'll let you know in a minute. But let's do a quick recap, and then I'm going to end the session. Recap is results. Extraordinary results are produced by extraordinary actions. Actions, बार-बार, हर बार, लगातार are called as behaviors. There are negative behaviors. There are positive behaviors. Are you engaged in negative behaviors? Yes. Come on. आज की डेट की रियलिटी बोलो ना. Yes. Do you want to remain engaged? No. Do you want to get into right behaviors? Yes. For that, you got to change your thoughts. बार बार हर बार लगातार thoughts are called as beliefs. Change your belief, change your actions, change your results. Fair enough? Yes. Thank you very much. एक आखिरी कहानी इंटरेस्टिंग है सर। आई नो आखिरी कहानी है कि एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जो लोगों को बहुत एडवाइस देता था, बिकॉज वो बहुत ज्ञानी था, बहुत वाइज था और लोग उसकी एडवाइस से अपनी जिंदगी संवारते थे, बिकॉज वो एडवाइस बहुत वैल्यूबल और बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। तो कुछ ऐसा हो गया सिचुएशन कि हर शाम लोग उसके घर के बाहर मेला लगाते और वो अपने स्टाइल में लोगों को एडवाइस देता और लोग उससे अपनी जिंदगी संवारते। उस गांव के जो यंगस्टर्स थे वो बहुत ईर्ष्या से, जलन से उसकी तरफ देखते होते हैं, हम भी कबड्डी मैच जीतते हैं, हम भी सब करते हैं, हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। आजकल जब से बुड्ढे की स्टोरी चालू होती है सब हमको छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, कुछ तो करना चाहिए, इसका पोपट बनाना चाहिए सबके सामने। तो डिसाइड ये होता है कि हम लोग एक दिन महफिल में सबके सामने इस बूढ़े बाबा का पोपट बनाएंगे। तो सब पहुंच जाते हैं, एक छोटे से लड़के के हाथ में एक बटरफ्लाई होता है, तितली होती है और सबके सामने पूछते हैं बाबा ये तितली जिंदा की मरी हुई है। प्लान ये होता है अगर बाबा बोलेंगे जिंदा है तो थोड़ा सा मार देने का, तो बोलेंगे देखो इतना भी नहीं मारूंगा आपको, मरी हुई है। और अगर बाबा ने बोला मरी हुई है तो हाथ खुला करेंगे, तितली उड़ेगी, बाबा का पोपट बन जाएगा। तो जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बाबा ये तितली जिंदा की मरी हुई है, बाबा उस बच्चे की आंखों में देखते हैं, स्माइल करते हैं और बोलते हैं तितली की जान अब तेरे हाथों में। इसी तरह इस सेशन की जान अब आपके हाथों में।
चाय कॉफी के ब्रेक पे ये सब भूल जाना, तितली डेड। और अगर आप चाहो तो आपकी जिंदगी पूरे नए सिरे से जी सकते हो, राइट? यस सर। कोई भी ट्रेनिंग तब खत्म नहीं होती जब खत्म होती है, इनफैक्ट तब शुरू होती है। आपकी ट्रेनिंग अब से शुरू। थैंक यू वेरी मच। यस। Shantaram Mori sir. Please come on the stage to present a small memento to sir. A big round of